नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो देखिए, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे कि CHS यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल के कटअप के बारे में देखे थे। तो अब देखेंगे कि आखिर काउंसलिंग की स्थान कहाँ होगी और काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाया जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ना तो कोई भी एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स अगर छूट गया तो आप उसके बाद काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो जैसे कि चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर नोटिस डाउनलोड किया हुआ है। तो नोटिस को ऊपर करते हैं तो देखिए, कक्षा 6 और 9 हेतु काउंसलिंग या प्रवेश संबंधित आवश्यक सूचना। तो देखिए, अब सूचना नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। तो सूचना देखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रवेश का स्थान व समय समय से लाने वाले प्रमाण पत्रों का विवरण। यानी कि जो प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया गया है, हम बता रहे हैं बारी बारी से उसको, ये प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना जरूरी है। अन्यथा नहीं लेकर जाइएगा तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। चाहे आप एक रैंक पे भी क्यों ना हो, अगर डॉक्यूमेंट्स और समय से नहीं जाइएगा तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है। तो देखिए, पहला नंबर पे तो यही है कि प्रवेश काउंसलिंग का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। आप 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ही काउंसलिंग चलेगी। 12 बजे के बाद आप जाइएगा तो आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। पर फिर भी इसमें एक और बात बता दूं, अगर जिन स्टूडेंट का रैंक, जैसे मान लिया 1 है, अगर किसी एक स्टूडेंट का रैंक 1 है, 1 रैंक पे है, तो उनको बुलाया जाएगा। उनको बुलाने के बाद अगर वो कैंडिडेट नहीं आ पाए तो उसके बाद उस दूसरे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जैसे सेकंड नंबर वाले को। अगर इसी तरह अगर आप और एक बार जिस कैंडिडेट का नाम छूट बुलाने पे नहीं गए, उस कैंडिडेट को दोबारा फिर नहीं बुलाया जाएगा। तो देखिए, तो ये तो हो गया समय आपका 8 बजे से लेकर 12 बजे तक काउंसलिंग होगी। और ये बहुत ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपकी जब नाम पुकारी जाए उसी समय आप अपना उपस्थित रहिए। देखिए, अब हम देखेंगे कि काउंसलिंग का स्थान कहाँ है। तो काउंसलिंग का स्थान देखिए कहाँ है। प्रवेश काउंसलिंग का स्थान सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कमकच्छा वाराणसी में होगा। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का जो कैंपस है वहीं पर होगा, CHS बॉयज का। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि अनुमानित फ़ी, आपको फ़ी जब काउंसलिंग हो जाएगा तो आपको वहाँ पे फ़ी भी जमा कराना होगा। तो देखिए, फ़ी देखें तो अनुमानित फ़ी कक्षा 6 एवं 9th के लिए 5,000 रुपये है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, एडमिशन पक्का हो जाता है, तो आपको 5,000 रुपये की पेमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो देखिए, फिर देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाना होगा। तो देखिए, सेट 2021 रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पासपोर्ट साइज़ की 4 रंगीन फ़ोटो। जो आप फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय जो आपको रिसीविंग दिया गया था फॉर्म अप्लाई करने के समय, वो रिसीविंग कंपल्सरी है। आप वो उस रिसीविंग को लेके ही जाइएगा। अगर नहीं है तो आप निकाल लीजिएगा। हम एक वीडियो बना के बता देंगे कि आखिर वो कैसे आप निकालिएगा। तो देखिए, अब दूसरा क्या है। दूसरा में है कक्षा 5 या 8 के अंक पत्र एवं अंक पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति। देखिए, कक्षा 8 और कक्षा 5 इसलिए है कि जो कैंडिडेट जो कैंडिडेट 6 के लिए जाएंगे उनके पास 5th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए। 5th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए। और जो कैंडिडेट 9th क्लास के लिए जाएंगे उनके पास 8 क्लास का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक, तो देखिए, ये मार्कशीट हो गया 5th के लिए। 5th वाले स्टूडेंट 5th मार्कशीट चाहिए 6 वाले स्टूडेंट के लिए। और जो 9th में एडमिशन के लिए जा रहे हैं काउंसलिंग कराने, उनके लिए 8 क्लास का मार्कशीट होना चाहिए। जारी किया गया जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, जैसे कि आप TC जो होता है उसी में आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है, या विद्यालय कोई भी आप लिख के जारी कर देगा, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वहीं हो जाएगा। अब देखिए, अब तीसरा में है 7वां नंबर है क्या, OBC नॉन क्रिमिनल SC ST दिव्यांग कैटेगरी के छात्र के नाम से केंद्र सरकार के निर्धारित प्रारूप पर समकक्ष अधिकारी द्वारा उनकी कैटेगरी से संबंधित नवीनतम प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र एवं छाया प्रति। देखिए, ये OBC नॉन क्रिमिनल SC ST और दिव्यांग कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं उनको केंद्र सरकार के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रारूप है फॉर्म का, उसी पे बनवाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रारूप पर ही फॉर्म बनवाना है, OBC नॉन क्रिमिनल। ठीक, तो 8 नंबर में क्या, 8 नंबर में है दिव्यांग कैटेगरी के प्रमाण पत्रों में विकलांगता का 40% या उससे अधिक का उल्लेख होना चाहिए। यानी दिव्यांग वही कैटेगरी है जिनके प्रमाण पत्र में 40% दिव्यांगता हो। 40% से दिव्यांगता वाले कैंडिडेट को ही दिव्यांग माना जाता है। तो देखिए,
और दूसरा और उसकी दिव्यांगता भी आपको जांच की जाएगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल कॉलेज से समकक्ष होने के वहाँ पे IMS जो है हॉस्पिटल उसके द्वारा ही जांच किया जाएगा। आपके कैंडिडेट सर्टिफिकेट और उसमें किसी भी प्रकार की मैच वेरी पाया गया तो आपका एडमिशन कैंसिल। देखिए 9 नंबर में देखिए BHU एम्प्लॉय वार्ड के BHU एम्प्लॉय वार्ड कैटेगरी के लिए LTC सेल द्वारा निर्गत कर्मचारी प्रमाण पत्र, वो आपको निर्गत कर्मचारी प्रमाण पत्र BHU की वार्ड से मिलेगा। अब देखिए अब TC के क्या मजरा है, तो अंतिम विद्यालय द्वारा निर्गत TC जो CBSE के अतिरिक्त अन्य सभी बोर्ड की TC समकक्ष अधिकारी द्वारा हस्तलिखित होना चाहिए तथा प्रवेश के समय TC नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में प्रवेश की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। अगर आपके पास समय TC नहीं है तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एप्लीकेशन लिख के दे देंगे तो हो जाएगा। और 1 सप्ताह के अंदर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो 1 सप्ताह के अंदर आपको TC देना होता है। अब देखिए अब अंतिम विद्यालय द्वारा चयनित प्रमाण पत्र, ये भी आपको विद्यालय के द्वारा ही मिलेगा। देखिए और क्या 12 नंबर में है आधार कार्ड लेके जाइएगा, आधार कार्ड की मूल छाया प्रति। उसके बाद है काउंसलिंग, प्रवेश के समय अभ्यर्थी व उसके अभिभावक द्वारा निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित सुनिश्चित नहीं करने की दशा में प्रवेश की पात्रता समाप्त हो जाएगी। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि आपका रैंक यदि 1 है और 1 रैंक पे बुलाया गया, आपके नाम को लगभग 3 बार बुलाया जाएगा और 3 बार से चौथा बार नहीं बुलाया जाएगा। अगर तीसरा बार आप नहीं आए, उपस्थित नहीं हुए तो दूसरे नंबर रैंक वाले कैंडिडेट को बुला दिया जाएगा, यानी आपका सीट अब ख़त्म हो गया, आप किसी भी तरह की दावा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप वहाँ पे जाइएगा तो केयरफुल रहिएगा, जब भी आपके नाम पुकारा जाए तो आप सावधानी से वहाँ पे कीजिएगा। देखिए अब 14 नंबर में क्या है, 14 नंबर है प्रवेश सुनिश्चित होने पर उसी समय फीस जमा करना होगी, अन्यथा उनका प्रवेश नहीं। जैसा कि हमने शुरू में बताया 2 नंबर में ही दिया हुआ था कि 5,000 रुपये उसका फ़ी होगा। 5,000 रुपया आपको उसी समय जमा करना होगा जिस समय आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में अगर आपका सीट कंफर्म हो जाता है तो आपको 5,000 रुपये की पेमेंट करनी होगी। देखिए अब उसके बाद क्या है, प्रवेश के लिए अलग से कोई बुलावा पत्र ईमेल पर नहीं भेजेगा। जैसा कि UET PET में होता है कि उनको काउंसलिंग लेटर भेजा जाता है, पर इस बार कोई CHS में किसी प्रकार की काउंसलिंग लेटर नहीं भेजी जाती है। आपको यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे नोटिस पढ़ लिया है, आप अपना कटअप देखिए यहाँ पे और जाइए काउंसलिंग में। देखिए अब 16 क्या है, 17 नंबर और अंतिम नंबर क्या है, प्रवेश काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रवेश या नामांकन से संबंधित संपूर्ण प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए, अनिवार्य है। यदि आप इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स को छोड़ दीजिएगा तो आपका वहाँ पे काउंसलिंग रद्द कर दिया जाएगा, आपका काउंसलिंग ही नहीं कराया जाएगा, आपके स्थान पे किसी दूसरे बच्चे को करा दिया जाएगा। इसलिए कृपया आप जाइएगा तो अपना डॉक्यूमेंट्स संपूर्ण पूरी तरह से लेके जाइएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स में या किसी एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके साथ यथासंभव मदद करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। आपके एक कमेंट से और लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।